बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी बाय गुल के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुनियावी फितनों से बाज आ जाना चाहिए और रोज़े क़यामत की तैयारी करनी चाहिए। तमाम इब्ने आदम को अपनी ज़बान और हाथ के शर से महफूज रखना चाहिए। हर वक्त नेकी करने में मशगूल रहना चाहिए। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और इनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए और एक दूसरे की जन्नत में जाने के लिए मदद करनी चाहिए। जब मैदान हशर में रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हजूर पेश होंगे और जज़ा सज़ा के फ़ैसला हो जाएगा तो जन्नत में जाने के लिए जहन्नम के ऊपर से गुज़रना होगा, यानी उसके ऊपर पुल सरात से गुज़र कर जाना होगा। तब सिर्फ 3 चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी, जन्नत, दोज़ख और पुल सरात। एक रिवायत के मुताबिक है कि इस पुल की कुछ यूँ सिफ़ात होंगी कि ये सर के बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ हो और इसको सिर्फ ईमान वाले ही आसानी के साथ पार कर पाएंगे। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी आखिरुल ज़मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस पुल में सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत गुजरेंगे। रोज़े क़यामत को जब हालिया आसमान और ज़मीन तमाम चीज़ें बदल दी जाएंगी और पुल सरात से गुज़रना होगा, तब सिर्फ मकाम होंगे जन्नत, दोज़ख। जन्नत तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, यानी जहन्नम के ऊपर पुल बनाया जाएगा जिसका नाम पुल सरात रख दिया गया है। जो ईमान वाले इस पुल को खैर से पार कर लेंगे, इनके सामने जन्नत का दरवाज़ा होगा जिस पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से मौजूद होंगे और अपने अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। इसके नीचे जहन्नम के गहरे अंधेरे होंगे और गहरी खाइयाँ होंगी। पुल सिरात बिल्कुल अंधेरे में होगा और जहन्नम की आग सख्त, भड़कती और गज़बनाक होगी। गुनाहगारों के गुनाह इनकी पीठ पर लाद दिए जाएंगे। अगर इनके गुनाह ज़्यादा हुए तो उस शख्स की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी और जिस अल्लाह के बंदे के गुनाह का बोझ कम होगा उसकी रफ्तार तेज़ होगी। इस पुल पर आकर ही लगेगा कि नीचे कांटे हैं और खारदार पुल है जिसकी वजह से पाँव ज़ख्मी हो जाएंगे और तमाम इंसान अपने अपने अमाल की वजह से इस पुल से मुतासिर होंगे। कुछ लोग अपनी बेईमानी और बुरे अमाल की वजह से ज़ख्म बर्दाश्त ना कर पाएंगे और इस पुल से नीचे गिर जाएंगे और जहन्नम के गड्ढे में चले जाएंगे। इनकी चीखों की वजह से पुल सरात पर खौफ और दहशत का माहौल बना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सरात की दूसरी तरफ जन्नत के दरवाज़े पर होंगे। जब नबी मोहम्मद की उम्मत का पहला शख्स पहला कदम वहाँ पर रखेगा उस पुल पर, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, या रब्बी सलम, या रब्बी सलम। हम लोग अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ रहे होंगे और हम ना जाने कितने लोगों को अपनी आँखों से इस पुल से गुज़रता देखेंगे। उस वक्त मंज़र कुछ यूँ होगा कि हम अपने सामने माँ, बाप, बहन, भाई, बीवी, शौहर सब लोग एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन किसी को भी किसी की पहचान ना होगी क्योंकि उस वक्त सबको नफ्सा नफसी का आलम होगा कि जैसे तैसे करके हम खुद इस पुल को पार कर लें। एक रिवायत में है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी ताला अन्हो क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हज़रत आयशा ने फरमाया कि मुझे क़यामत याद आने लगी है। या रसूलुल्लाह, क्या उस वक्त हम अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या हम वहाँ पर अपने प्यारों को पहचान पाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ याद रखेंगे।
लेकिन वहाँ 3 जगह ऐसी आएंगी जहाँ कोई भी याद नहीं आएगा। जब किसी के अमाल का वज़न होगा, जब अमाल नामा हाथ में थमाया जाएगा, और तीसरी जगह पुल सरात से गुज़र होगा, तब कोई किसी को नहीं याद करे। दोस्तों, अल्लाह ताला आपको और मुझे इस पुल से गुज़रने में आसानी अता फरमाए और हमारे तमाम तर सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाए, ताकि हम अपने अमाल की वजह से भी इस पुल को आसानी से पार कर सकें। उम्मीद करती हूँ रोज़े क़यामत के इस पुल सरात का मंज़र जानकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नसीहत भरी वीडियो में। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी व नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।